शुरू करते हैं। व्हाट इज रूट? रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक, ये कॉमन कंसेप्ट की एक जड़, एक भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड पार्ट है। और ये पार्ट बेसिक रूप से इसके दो फंक्शन हैं। बेसिक फंक्शन इसके दो हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इससे आगे एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम इसी में, मॉडिफिकेशन। तो बेसिक फंक्शन, पहला फंक्शन इसका है एंकर, यानी कि रूट के अलावा जो पूरा जो प्लांट है, जैसे स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इस सब को जमीन में होल्ड कौन रखता है? वो है रूट सिस्टम या रूट। तो पहला काम एंकर। आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े प्लांट, बरगद के, पीपल के, नीम के, जो खड़े हैं, तेज हवा का सामना करते हैं, वो उसके पीछे स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? ये रूट दे रहा है। इसको हम कहते हैं एंकर या एंकरिंग। सेकंड पार्ट, अगला महत्वपूर्ण भाग है इसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण करना। अवशोषण में दो चीजें, वाटर एंड मिनरल्स, पानी और मिनरल्स का अवशोषण करना। यहाँ हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि प्लांट अपनी एनर्जी को तैयार करें, फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर, पानी जरूरी है, इसेंशियल है। तो ये पानी प्लांट सिर्फ एक ही रास्ते लेता है, वो है वाया रूट। बाकी कई बार हम प्लांट के ऊपर से हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, तो वो प्लांट के लिए कोई यूजफुल नहीं होता। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण फंक्शन हैं, एक एंकर यानी कि उस प्लांट को जमीन में खड़े रखना, होल्ड करके रखना उसकी मेन पोजीशन में, और दूसरा कि पत्तियों के लिए, पत्तियां जहाँ पे अपना भोजन बनाएगी तो उसके लिए पानी और मिनरल की सप्लाई करना, उसको अवशोषण करना। सप्लाई करने का काम जाइलम का होगा, आगे बात करेंगे। तो वहाँ पे अवशोषण का काम और होल्ड करने का काम, दो काम बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि ये हो गया, हमारे डेफिनेशन हमें समझ आ गई और रूट का फंक्शन हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये रूट के प्रकार कौन कौन से हैं, जड़ें कितने प्रकार की हैं। इन रूट को, प्रकार को समझने से पहले हमें इसका ओरिजिन देखना होगा कि रूट का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल से, या हम कहें इसको एक सिंपल समझ लें। सपोज करिए ये एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है, और जब ये जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो इस प्रकार से ये होता है। एक तो संरचना ऊपर निकलती है जिसको हम कहते हैं प्ल्यूमूल। ध्यान दीजिए प्ल्यूमूल या प्रांकुर, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट जाता है इसको बोलते हैं रेडिकल या मूलांकुर, रेडिकल या मूलांकुर, राइट। अब ये जो रेडिकल जो है, ये रेडिकल ये डेवलप होता है आगे, ठीक, इस तरह से ये डेवलप हो जाता है और ये ही पूरे रूट सिस्टम का निर्माण करता है। यहाँ पे दो इवेंट होती हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये रेडिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाए, और जब डेवलप होता है तो उसको हम कहते हैं टैप रूट, मूसला मूल, टैप रूट या मूसला मूल। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि ये डेवलप नहीं होता, और ये अल्प आयु में ये डिग्रेड हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके सराउंडिंग से, जहाँ से रेडिकल निकला था उसके सराउंडिंग से पतली पतली संरचनाएं निकलती हैं, पतली पतली संरचनाएं निकलती हैं, एक नहीं अनेकों निकलती हैं, और इनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, ठीक। ये जो जड़ें जो हैं
फाइब्रस रूट, उनको ये एक जिस समूह में पाई जाती हैं उनको कहते हैं मोनोकोटिलीडन, मोनोकोट एक बीजपत्री। और जो मैंने पहले बताया उसको कहते हैं डाइकोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जड़ें रेडिकल से निकलती हैं। रेडिकल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक रूट। ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है व्हाट इज एम्ब्रियोनिक रूट, यानी कि भ्रूणीय मूल किसको कहते हैं, यानी कि रेडिकल को कहा जाता है भ्रूणीय मूल। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था उससे बनी है। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था इस सीड में, उससे ये बनी है। तो और कई बार आप देखेंगे कि इसको प्राइमरी रूट भी कहते हैं, प्राथमिक मूल भी कहते हैं। हालांकि ये सब ज़्यादा काम में नहीं आता, एम्ब्रियोनिक रूट सब ज़्यादा काम में आता है। तो अब यहाँ पे हम इस निष्कर्ष पे आ गए ये डेवलप होने पे कि सब जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक जड़ें जो पूरी तरह से डेवलप हो जाए अच्छे से, उसको कहते हैं टैप रूट, और दूसरा उसको कहते हैं फाइब्रस रूट, रेशेदार मूलें, रेशेदार जड़ें, फाइब्रस रूट। ठीक है। अब जिनमें ये टैप रूट मिलती है, जिनमें ये टैप रूट मिलती है वो कहलाते हैं डाइकोट, या फिर ऐसे कह दो कि द्विबीजपत्रियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसमें टैप रूट पाई जाती है। अब सवाल है कि द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, तो ऐसा समझ लें जिसमें टैप रूट पाई जाती है उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। क्या आपने कोई द्विबीजपत्री देखे हैं? बहुत सिंपल सा देखें कि आपने ऐसे पौधे देखे जिसमें एक जड़ इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आप उसको उखाड़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक जड़ महत्वपूर्ण है, यानी कि एक जड़ मजबूत है, मोटी है, मैन है, और उसके बाद में साइड में हो सकता है जड़ें हैं या साइड में जड़ें नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा, मूली को देखा होगा, मूली की जड़ एक महत्वपूर्ण एक मैन है। आपने नीम को देखा होगा, आपने पीपल को देखा होगा, आपने बरगद को देखा होगा, आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा जिसमें इस तरह की जड़ें होती हैं, और थोड़ी देर बाद में अभी भी मैं यहाँ दिखाऊंगा भी आपको। तो ये हो गया टैप रूट। और दूसरी ऐसी जड़ें देखी होगी, ऐसे पौधे देखे होंगे जिसको आप एक को उखाड़ते हो तो बहुत सारी जड़ें होती हैं, वो सारी एक जैसी होती हैं। उसमें से आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये जड़ इंपॉर्टेंट है या ये जड़ मोटी है या ये स्पेसिफाइड है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, सारी एक जैसी होती हैं। इसलिए तो याद है, इसको कहा जाता है फाइब्रस रूट, इसलिए इसको कहते हैं फाइब्रस रूट। यहाँ एक शब्द और आता है एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़, वो भी मैं बता दूं। एडवेंटिशियस रूट उसको कहेंगे जैसे जो यहाँ से निकलती है, एडवेंटिशियस को हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक, अपस्थानिक यानी कि उसका स्थान परिवर्तन हो गया हो। तो रूट का स्थान ये है, रेडिकल है, यानी कि ये रेडिकल के वहाँ से निकलती है जहाँ का पार्ट सुरक्षित है, जहाँ का पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसके सराउंडिंग से निकलती है। तो इसके अलावा अगर कहीं से निकल रही हैं, किसी ब्रांच से निकल रही हैं, किसी एक्सिस से कहीं से भी निकल रही, इसके अलावा रेडिकल के पास के अलावा निकलती हैं, तो वो सारी कहलाती हैं एडवेंटिशियस रूट और अपस्थानिक जड़ें। वैसे सिंपल जो होती हैं वो फाइब्रस रूट जो हमारे एक बीजपत्रियों में मोनोकोट में मिलती है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं बात कि इसका प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल में आज मैंने आपके लिए 4 प्लांट लिए हैं डाइकोट के और 4 प्लांट लिए हैं मोनोकोट के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी मोनोकोट को देखा है, कुछ का आंसर होगा हाँ, कुछ कहेंगे ना, बट सबका आंसर हाँ है, सबने देखा है। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत कॉमन प्लांट आपने देखा होगा, ये आपका दूब है, ठीक। ये देखिए, इसको कहते हैं, ये है फाइब्रस जड़ें। देखिए ये मोनोकोट है। देखिए कितनी सारी जड़ें, ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन सी मुख्य है। ये देखिए, ये हो गया मोनोकोट है। दूसरा ये ऑनियन, प्याज, आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जड़ें, बहुत सारी जड़ें हैं यहाँ पे, ये मोनोकोट हैं, यानी कि फाइब्रस जड़ें हैं। ये देखिए आप लहसुन, आप बड़ा इंटरेस्टिंग कि लहसुन और प्याज तो हमारे घर में ही रहते हैं, और इन दोनों में ही ये हमारी फाइब्रस रूट होती है।
फाइब्रस रूट होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ये प्लांट मोनोकोट है। ठीक, और ये प्लांट भी आपने देखा होगा, ये देखिए इसकी रूट देखिए सेम। आप इन सब के रूट में देखेंगे एक सेम पैटर्न है कि ये बहुत सारी जड़ें हैं और कोई भी मुख्य नहीं है। मुख्य नहीं है का मतलब ये देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें। चलिए देखिए ये प्लांट, ये विदानिया है, अश्वगंधा जिसको कहते हैं। देखिए ये एक मूल जड़ है, ये है ना, ये आपको ये मैन है और ये साइड से निकली हुई है। तो ये दोनों में फर्क महसूस कर रहे हो। अब ये देखिए एक इसको कहते हैं टैप रूट, ये समझ में आ रहा है, यानी कि ये हो गया डाइकोट टैप रूट। इसके अलावा आप ये देखिए ये एमेरंथस है, ये देखिए एक रूट है, यहाँ से रेडिकल निकला सीधा सीधा, जैसे मैंने यहाँ समझाया वैसे सीधा सीधा ये डेवलप हो गया। इसके अलावा एक और देखिए ये पीपल है, ये देखिए ये रूट रेडिकल नहीं पाई टूट गई, ये देखिए मेन रूट यहाँ से आप जा रही है, ये भी डाइकोट है। और ये देखिए सर गाजर, आपने कभी ऐसी देखी है गाजर एक की, ये यानी कि ये टैप रूट डाइकोट। अब यहाँ पे इसी से एक शब्द मैंने और कहा था कि मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन। देखिए मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बताए थे, एंकर करना और एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इनमें से बताइए, आप ये देख सकते हैं कि कौन सी जड़ है जिसको अपन काम में ले रहे हैं डायरेक्ट खाने के, गाजर। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने इसके अलावा दूसरा काम किया है। यहाँ मॉडिफिकेशन का मतलब ये होगा पूरी बॉटनी में, याद रखिएगा कि जब बेसिक फंक्शन के अलावा अगर कोई अदर फंक्शन परफॉर्म किया जाए तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। अगर वो काम रूट कर रही है तो रूट मॉडिफिकेशन, अगर वो काम लीफ कर रही है तो लीफ मॉडिफिकेशन, अगर वो स्टेम कर रहा है तो स्टेम मॉडिफिकेशन। राइट, तो ये था हमारा। ये एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो 3 मोनोकोट हैं, ये तीनों बहुत आसान है देखने। ये दूब आपके घर में मिलती है, ये प्याज और ये सब आपके मिलता है, ये खेतों में मिलता है, ये प्लांट ये देखिए इनकी रूट, ये देखिए इनमें आपको एक समानता भी मिल रही है, आप ध्यान से देखिए। तो ये था आज का अबाउट रूट। में समराइज करूं कि रूट की डेफिनेशन, रूट का बेसिक फंक्शन और रूट के प्रकार टाइप्स और रूट की पहचान, यानी कि प्रैक्टिकली हम रूट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।